वेग है जो उसको मानेंगे क्या, y, और शांत जल में चाल मानेंगे x, और शांत जल का भी मानेंगे x। पानी के बहाव के साथ x प्लस वाई, और पानी के विपरीत दिशा में जाएगा तो x माइनस वाई। इस प्रकार मान के बना लेना है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत एवं धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। तो देखते हैं इसमें क्या बनाना है हम लोग को। तो सबसे पहले देखते हैं 10 किलोमीटर क्या दिया गया है, x, मतलब x क्या माने थे, शांत जल में धारा की दिशा। तो इसमें क्या दिया गया, x 10 किलोमीटर शांत जल में, और y कितना दिया गया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा जा रहा है धारा के विपरीत। तो धारा का विपरीत क्या माने थे हम लोग, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कितना होगा, तो x दिया गया 10 और y दिया गया है 6। तो x यहाँ पे 10 और 6, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। और धारा के दिशा में तो x प्लस वाई, तो x कितना है 10 और y कितना है 6, तो कितना हमारा आ जाएगा 16। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 और 16, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करे। तो यहाँ भी हम लोग को क्या दिया गया है, x माइनस वाई कितना दिया गया है, 6 किलोमीटर, और x प्लस वाई कितना दिया गया है, 14 किलोमीटर। तो हम लोग को निकालना है x। तो x निकालने का सबसे आसान तरीका, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आसान देखेंगे। x से y से y खत्म हो गया, यहाँ कितना आ गया 2x बाय, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20, और x बराबर 10। यही हमारा आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति आवर। x निकालने के लिए जैसे यहाँ पे था क्या, x माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा था 14। तो x निकालने के लिए दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो दोनों को जोड़े तो कितना आ गया 20, और 2 से भाग दे दिए तो कितना आ गया 10। और y पूछे तो दोनों में घटा लेना और फिर इसको 2 से भाग दे देना, तो y निकल जाएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग ज्ञात करें, मतलब y पूछा जा रहा है यहाँ। तो x प्लस वाई कितना दिया गया है 21, और x माइनस वाई कितना दिया गया है 9। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि y, तो हम लोग को क्या करना है, इसमें घटा देना और 2 से भाग दे देना है। x निकालना है तो दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे घटा लेना है, तो कितना आ जाएगा 12 और 2 से भाग दे देना है, तो कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति आवर। ये y निकालने का ही, नहीं तो यहाँ से पूरा सॉल्व कीजिए, माइनस प्लस माइनस करके इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक नाविक धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर, धारा के विपरीत नाव का वेग क्या है। तो यहाँ भी क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 15। x का मान कितना दिया गया है, देखिए यहाँ y का मान हमें दिया गया है 1.5। तो हमें निकालना क्या है x का, हाँ x का निकालना है। तो यहाँ मान के चलिए ये 15 दिया गया है, तो y का मान कितना आ गया 1.5। तो यहाँ पे घटा लेंगे 15 में 1.5, तो x का मान आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13.5, 13.5। तो हमें पूछा जा रहा है धारा के विपरीत नाव का वेग। तो धारा के विपरीत क्या होता है, x माइनस वाई। तो x कितना है 13.5 और y कितना है 1.5, दोनों को घटा लेंगे कितना आ गया 12 किलोमीटर प्रति आवर। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। धारा के विपरीत एक नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग है। तो धारा का वेग क्या होगा,
तो x माइनस वाई कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और x बराबर कितना दिया गया, 4। तो y यहाँ x का मान रख देंगे, y नहीं दिया गया और इधर 2 है, तो यहाँ वाला x इधर आ जाएगा और y बराबर उधर, तो -2, 4 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है धारा का वेग, तो धारा का वेग y ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। इसको और करके दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं कि x माइनस वाई दिया गया है 2, तो यहाँ 4 - वाई इक्वल टू 2, तो y बराबर 4 - 2। इसको पूरा तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, यही हमारा आंसर आ गया 2 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ देखिए x धारा के विपरीत यहाँ बोला जा रहा था, धारा के विपरीत x माइनस वाई 40 किलोमीटर कितने घंटे में चल रहा है, 8। तो 40 को 8 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया, 5, 8 × 5 = 40। फिर x प्लस वाई धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर 6 घंटे में चल रहा है, तो 36 को 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया, 6। पूछा क्या जा रहा है, x निकालने, मतलब शांत जल में नाव की चाल। तो x निकालने के लिए क्या बोले थे कि x निकालने के लिए दोनों को जोड़ देना और 2 से भाग देना, 6 × 5 = 11/2, और यहाँ 5.5 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको पूरा तरीका से भी बना सकते हैं, x माइनस वाई दिया गया है 5, जो सॉल्व करें, और उसके बाद x प्लस वाई बराबर 6, यहाँ माइनस कीजिएगा, यहाँ माइनस कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस कीजिएगा, ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसी तरह से सॉल्व कर लेना है तो आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है तथा धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। तदनुसार स्थिर पानी में नाव की गति तथा धारा की गति कितनी है। यहाँ पे दोनों पूछा जा रहा है, एक्स और वाई दोनों पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले विपरीत पूछा जा रहा है, तो x माइनस वाई 24 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 24 को 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया, 4। उसके बाद धारा के साथ में, धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई 20 किलोमीटर कितने घंटे में चल रहा है, 4 घंटे में, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 को 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया, 5। और हमें यहाँ दोनों निकालना है, x और y। x निकालने के लिए हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है, कितना आ जाएगा, 4.5। और y निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें दोनों में घटाना है, बड़ा जो लिख लेना है, जैसे 1 आ गया और बटे 2 इसमें भी कर देना है, कितना आ गया, ये 0.5। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति ने 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में दोनों तरफ से 6-6 घंटे नौका चलाई, धारा की गति क्या है। तो यहाँ x माइनस वाई 6 घंटे, तो 36 के 6 से भाग दे देंगे, कितना आ गया, 6। और x प्लस वाई 48 किलोमीटर 6 घंटे में, तो कितना आ जाएगा, 8। दोनों को सॉल्व करेंगे। हमें पूछा क्या जा रहा है कि धारा की गति, धारा की गति क्या होता है, y शुरुआत में ही बता चुके हैं। तो y निकालने के क्या करना है, दोनों में घटाना है, जो बड़ा है, तो घटाने के बाद 2 आया और 2 से भाग दे देंगे, कितना आ गया, 1 हमारा आंसर आ गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति दर से तैर सकता है। नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से दोगुना है, तो धारा का वेग ज्ञात करें। x बराबर कितना दिया गया है, 9 किलोमीटर प्रति आवर, और x माइनस वाई और x प्लस वाई क्या बोला जा रहा है कि 2 गुना हो जा रहा है। तो 1 हो रहा है, इधर 2 गुना हो जा रहा है, तो ये टाइम का रेशियो आ गया। तो x और y का रेशियो निकालने के लिए
क्या करना है, यहाँ से दोनों को जोड़ना है और एक बार घटा देना है। तो दोनों x और y का रेशियो निकालने के लिए यहाँ कितना आ गया 3, और दोनों में घटा लेंगे तो कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया, ये हमारा कितना दिया गया था 9, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 3 गुना ज़्यादा, तो इधर भी 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट सवाल देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी देख सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि नदी का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से 3 गुना है तो नाव का वेग ज्ञात करें। तो यहाँ भी उसी प्रकार बना लेना है जिस प्रकार हम लोग आगे बना चुके हैं। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, यहाँ कितना है, कितना दिया गया है 3 गुना हो जाता है, हाँ 3 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ 1 हो गया और ये 3 गुना हो जा रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है क्या, उसके बाद हम लोग को निकालना है x और y का रेशियो। तो ये दोनों को जोड़ना है तो कितना आ गया 4, और दोनों में घटा लेना है तो कितना आ गया 2। उसके बाद हमें कितना दिया गया है 4 इस y दिया गया है। नदी का वेग क्या होता है y, तो यहाँ 2 गुना ज़्यादा, तो इधर भी इसको भी 2 गुना ज़्यादा है। ये कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति आवर, तो ऑप्शन नंबर ए। तो यदि नदी का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नदी के एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से 2.5 गुना है तो नाव का वेग ज्ञात करें। तो हमें y कितना दिया गया है 6 दिया गया है, और x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई, तो 2.5 गुना है, तो ये 1 हो गया, ये 2.5 गुना, तो 2 सही 2/1/2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5/2। तो यहाँ हो गया 5/2, ये माइनस में है, तो इधर नीचे वाला इधर से गुना हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ y है, यहाँ 5 से इधर वाला 2 इधर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को x अनुपात y निकालना है। तो x अनुपात y निकालने के लिए पहला ही वीडियो में बता चुके हैं। तो ये दोनों का जोड़, तो x आ जाएगा, कितना आ गया 7, और ये दोनों का अंतर y कितना आ जाएगा 3, और हमें दिया गया है y कितना 6 दिया गया, इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 2 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार x भी 2 गुना ज़्यादा, तो कितना आ जाएगा 14, हमारा आंसर आ जाएगा 14 किलोमीटर प्रति आवर। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक तैराक की स्थिर जल में चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में एक विशेष दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है। धारा का वेग ज्ञात करें। इसमें भी उसी प्रकार हम लोग को क्या दिया गया है, x दिया गया है, x कितना दिया गया 28/3, और x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई अनुपात हम लोग को निकालना है। तो 3 गुना है तो ये 1 हो जाएगा, और ये 3 गुना धारा के क्या बोला है विरुद्ध, तो 3 गुना हो गया। और x अनुपात y निकालने के लिए दोनों का जोड़, तो कितना आ गया 4 आ गया ये, और दोनों का अंतर 2 आ गया। तो इसको अनुपात में भी निकाल सकते हैं, तो ये कितना आ गया 2:1, तो 2:1, और हमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 28/3, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है 14/3 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार ये भी 14/3 गुना ज़्यादा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14/3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, x प्लस वाई दिया गया है कितना 21,
और x माइनस वाई कितना दिया गया है 9। हमें पूछा जा रहा है y, तो y निकालने के क्या बोला गया था कि 21 में 9 घटा लेंगे, कितना आ गया 12, और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तैरता है। स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है? तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, x प्लस वाई कितना दिया गया है 14, और x माइनस वाई कितना दिया गया है 6। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, तैराक की चाल कितनी है। तो स्थिर जल में, तो स्थिर जल x होता है, तो x निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए, या दोनों से जोड़ लीजिए इसको, या और 2 से भाग दे दीजिए। दोनों को जोड़ लिए और 2 से भाग दिए तो कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति आवर। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक नाविक कुछ दूरी नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में वह 3 घंटे लेता है। यदि नदी की बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। यहाँ भी उसी प्रकार हम लोग को बना लेना है कि क्या दिया गया है, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई। तो यहाँ पे 2 अनुपात कितना दिया गया है 3 घंटे से, तो 2 अनुपात 3। तो x अनुपात y निकालने के लिए दोनों का जोड़ और इधर से अंतर 1, और उसके बाद हमें दिया कितना गया है, इतना घंटे का समय लेता है और 4 किलोमीटर, तो ये 4 दिया गया, इससे कितना गुना 4 गुना ज़्यादा है। उसी प्रकार ये भी 4 गुना ज़्यादा, कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति आवर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सोहन 3 घंटे में जल की धारा के साथ 21 किलोमीटर जाता है तथा जल के विपरीत उतने ही समय में 15 किलोमीटर जाता है, तो धारा की गति क्या है? x प्लस वाई कितना दिया गया 7, और x माइनस वाई कितना आ जाएगा 5। कैसे आया देखिए, 21 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, तो 21 को 3 से भाग देंगे तो 7 आ गया, तो यही 7 आ गया, और 15 को भी 3 से भाग दे देंगे कितना आ गया 5। तो वही सिंपल सा था। तो इसको पूछा जा रहा है धारा की गति। धारा की गति क्या होता है y, तो y निकालने के लिए क्या बोले थे कि दोनों में से घटा लेना है और 2 से भाग दे देना है। तो 2 में 2 से भाग दे दिए, कितना आ गया 1, हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति शांत जल में 27/5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने लगे समय से 2 गुना है, तो धारा का वेग ज्ञात करें। तो इसमें भी उसी प्रकार क्या दिया गया, 27/5 तैर सकता है नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो यहाँ जल का दिया कितना है, x बराबर 27/5 दिया गया है, और x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई, यहाँ कितना गया है 2 गुना, तो इससे 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है। और x अनुपात y निकालने के लिए दोनों का जोड़ और दोनों का अंतर। उसके बाद कितना दिया गया है, इधर दिया गया है 27/5, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 9/5। तो उसी प्रकार ये भी 9/5 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 9/5, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। तैराक की शांत जल में गति ज्ञात करें। तो शांत जल में क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे x पूछा जा रहा है। तो x प्लस वाई कितना दिया गया है, 36 को 6 से भाग देंगे तो 6 आ गया धारा की दिशा में, और x माइनस वाई यहाँ विपरीत दिशा में, तो 40 को 8 से भाग देंगे, यहाँ 40 को 8 से भाग देंगे तो कितना आ गया 5, और पूछा जा रहा है x, तो दोनों का जोड़ और बटे 2 करेंगे, कितना आ गया 5.5, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। यदि नदी का वेग 35/3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से 3 सही 1/2 गुना है, तो नाव का वेग ज्ञात करें। यहाँ नाव का वेग ज्ञात होगा, तो क्या हमें दिया गया है, इसमें y बराबर 35/3 दिया गया है, और x प्लस वाई
अनुपात x माइनस वाई अनुपात निकालना है। तो 3 सही 1/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाए, 3 दूना 6 1 7, 7/2, तो ये 7 आ गया और ये 2। और x और अनुपात y का x और y निकालना है, तो दोनों का जोड़ कितना आ गया 9, और दोनों का अंतर 5, और दिया कितना गया हमें 35/3 y दिया गया है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, 7/3 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार ये भी 7/3 गुना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर 21 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक या नाव होगा, नाव प्रवाह के विपरीत पी क्यू से बिंदु तक और प्रवाह की दिशा में पी क्यू की दूरी 3 घंटे में पूरी करता है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो पी तथा क्यू के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ डी एक्स प्लस वाई प्लस डी बटे एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है 3, और x बराबर 9 दिया गया है, y बराबर हमें क्या दिया गया है 3। दोनों के जगह पे रख लेंगे, कितना आ गया 12 जोड़ लेंगे और अंतर कितना आ जाएगा 6 बराबर 3 है, और दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 12, यहाँ d प्लस 2d दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ गया 3d प्लस 12, और साइड में कितना दिया गया है 3, ये 3 से ये 3 खत्म, तो d बराबर हमारा कितना आ जाएगा 12। इसे ऐसे गुण क्या दिया गया है, एक नाव 25 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 8 घंटे लेता है। यदि नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 10 घंटे लेते हैं, तो धारा का वेग शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ 25 किलोमीटर धारा के क्या दिया गया विपरीत, तो x माइनस वाई ले लेंगे इसको, और यहाँ पे प्लस ले लेंगे, और 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितने घंटे में 8 घंटे में। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, 3 लेना है या 13 लेना है, तो यहाँ 3 लेने से 8 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए 13 लिए, तो 13 तिया 39, तो x प्लस वाई कितना आ गया 13, और x माइनस वाई कितना आ जाएगा 5। कैसे आ गया 5, 13 में क्या घटाएंगे, तो 8 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 आ गया, और यहाँ 25 कट जाएगा 5 से। तो x निकालने के लिए क्या बोला गया था कि दोनों का जोड़, तो दोनों को जोड़ेंगे, 13 5 कितना आ गया 18, और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया 9, और फिर y निकालने के लिए क्या बोला गया था, दोनों का अंतर कितना 8, और भाग 2 से करेंगे तो ये कितना आ गया 4, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, एक नाव पी क्यू से बिंदु के बीच धारा के प्रवाह की ओर जाने में तथा वापस Q से P की ओर प्रवाह के विपरीत आने में 3 घंटे का समय लगता है। उसकी स्थिर जल में गति क्या होगी यदि नदी की धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा P और Q के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। तो यहाँ 4 किलोमीटर है, x प्लस वाई, और इधर फिर 4x माइनस वाई कितने घंटे में तय कर रहा है 3 घंटे में। तो यहाँ ऑप्शन से बनाएंगे तो x के जगह 3 रख लेते हैं, y के जगह 1 रख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए मान के चल रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ आ गया, 4 से तो ये कितना आ गया 1, और यहाँ x के जगह 3 और y के जगह 1, तो यहाँ 2 और 2 से फिर इसको कटाएंगे तो कितना आ गया 2, तो ये 3 बराबर 3 आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर कितना आ गया 1, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, एक नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में कुल 10 घंटे लेती है। इसको एक ही इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो 30 किलोमीटर जो है 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो यहाँ क्या आ गया x माइनस वाई, और धारा के अनुकूल तो 44x प्लस वाई कितने घंटे में तय कर रहा है, तो 10 घंटे में। तो यहाँ पे हम लोग को फिर ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ देखिए 11 4 से कटेगा और 11 से कटेगा, 4 से कटेगा और 11 से कटेगा, तो 4 लेंगे तो 10 से
ज़्यादा आ जाएगा, तो यहाँ 11 लेंगे, तो 11 चौके 44, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। और x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, देखिए इसको यहाँ कितना रखेंगे तो 30 कट जाएगा, तो 5 रखेंगे, और 6 5 11 भी होता है, तो यहाँ 5 रखेंगे, कितना आ गया, यहाँ से 6 बार में कट जाएगा। तो x निकालने के लिए क्या बोला गया था, दोनों का जोड़ और बट्टे 2, तो 11 5 कितना आता है 16, 16 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 8। और y निकालने के लिए क्या बोला गया था, दोनों का अंतर कितना आ गया 6, और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया 3। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 3 और 8 हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक से बना के देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या दिया गया है। एक जहाज के किनारे 20 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक जल में रह सकता है, नहीं तो डूब जाएगा। किनारे से एक बचाव नौका जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट के समय लगते हैं। तो बचाव नौका, जो बचाने वाला नाव है, न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। तो यहाँ पे देखिए, एक मान लेते हैं, तो ये कितना स्पीड से जा रहा है, 12 किलोमीटर प्रति आवर से स्पीड से जा रहा है, और x यहाँ, और यहाँ कितना दिया गया है, 20 किलोमीटर दूरी दिया गया है। तो 20 किलोमीटर दूरी 12 के स्पीड से जा रहा है, और यहाँ x आ जाएगा प्लस इक्वल टू, यहाँ कितना 23 में 8 घटाएंगे, क्योंकि 8 मिनट तक पहुँचते पहुँचते डूब भी जाएगा, तो इसलिए उसमें 8 मिनट और घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 15। तो 15, और यहाँ मिनट में है और यहाँ घंटा में, तो इसलिए यहाँ घंटा में पहले से बदल लेंगे, इसको कटाएंगे, 15 चौके 60, और यहाँ से 4 से फिर ये इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो कितना आ गया 80 इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा 12 प्लस x। तो x बराबर 80 में 12 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 68 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर ए ही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। एक जहाज के किनारे 30 किलोमीटर दूरी पर रिसाव हो जाता है, तो इसको मान लेते हैं 30 किलोमीटर के बाद यहाँ 30 किलोमीटर है, उसके बाद 15 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। तो यहाँ पे 15 मान लेते हैं इसको, और x मान लेंगे इसको। तो यहाँ बचाने का 7 मिनट का समय लगता है, तो किस में घटाएंगे, 27 में 7 मिनट घटाएंगे। तो 27 में 7 मिनट घटाएं तो कितना आ गया 20 मिनट। तो यहाँ देखिए 30, यहाँ कितना आ गया 15 प्लस x, और इक्वल टू यहाँ कितना आ गया 20 मिनट, और घंटा में है इसलिए घंटा में पहले से बदल लेंगे, 0 से 0, 2 से यहाँ 3 बार में कट जाएगा, और इधर 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 90, 30 दिया 90, 15 प्लस x। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 75। ये 15 इधर चल जाएगा, तो 75 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या दिया गया है। आलिया अपनी नाव में जा रही थी, ठीक है, अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी। नाव धारा के विरुद्ध 12 मिनट और चलती रही। जब आलिया को यह ज्ञात हुआ, पता चलता है कि उसकी टोपी उड़ गई है, उसने नाव को घुमाया और उसने जहाँ से चलना शुरू किया था वहाँ पर टोपी को पकड़ा। अगर उसकी टोपी शुरुआत बिंदु से 31 किलोमीटर दूरी पर उड़ी थी तो पानी की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पे डी लगा देते हैं फार्मूला 12, और y प्लस एक्स माइनस वाई, एक y कट जाएगा तो कितना आ गया ये 12x, और फिर
12x आने के बाद क्या यहाँ पे करना है, देखिए यहाँ लिखना है 12x प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 12x बटे x। तो x ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे y ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा t बराबर कितना आ गया, 12 बटे, चलिए यहाँ देखते हैं, 12 बटे 60, 12 बटे यहाँ 60 आ जाएगा। तो t बराबर 1/5। तो t बराबर ये कितना था, 3/2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 15/2 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/7। सही, 1/2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, दो स्थान, यहाँ स्थान होगा वो नहीं है, दो स्थान 108 किलोमीटर दूर है। दोनों जगह से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विरुद्ध जा रही हो तो वह कितने समय बाद मिलेगी। तो यहाँ पे देखते हैं 108 है और ये कितना है, 2 है, 2 नाव है। चलिए ठीक है, 2 नाव, और धारा के दूसरी ओर 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर है। चलिए ठीक है, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 15 आ गया, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा है। तो ये कितना आ गया, यहाँ से देखते हैं कि क्या होगा, 108 और ये कितना आ जाएगा, 15 माइनस वाई प्लस 12 प्लस वाई इक्वल टू, जो भी होगा इसको सॉल्व करेंगे, y से y ख़त्म। यहाँ 12 में 12 और 15 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 27। तो 108 को 27 से भाग दे देंगे तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।